डॉक्टर, वो हुआ ये था कि कल भाई हेलीकॉप्टर में हिकमत साहब को मिलने गए थे और इसी वजह से इनके दिल में दर्द हो रहा। सच सच बता दो, उन्हें कैसे हुआ? वो इन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने की आदत नहीं है, तो शायद उसी वजह से इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई होगी। आप तो जानते हैं ना कि इनको ऊंचाई से डर लगता है, तो शायद यही वजह हो सकती है। अली, दफा हो जाए से। देख क्या रहे हो? झूठ बोलने की जरूरत क्या है तुम्हें? झूठ बोल रहा था ये। भाई आप ही बता दें आपको क्या हुआ है। जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं, ना आप कुछ बताते ना आपके आदमी कुछ बताते, मैं आपका इलाज कैसे करूंगा भाई? क्या मतलब है इसका? तुम यही कहना चाह रहे हो कि तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते? यही इश्यू है ना कि मैं लोगों से बात क्यों नहीं करता? तो सुनो डॉक्टर, कल मैंने एक तीसरे इंसान से वो तमाम बातें कह दी जो मैं अपने आप से भी छुपाता हूं। आपका मतलब है किसी दूसरे शख्स को? नहीं, तीसरे शख्स को। दो शख्सियत तो मेरे अंदर हैं, एक सरमद और एक बाबर। मैं एक तीसरे इंसान की बात कर रहा हूँ और वो तीसरे इंसान आप नहीं है। आपको तो मैं अपनी शख्सियत का एक हिस्सा समझता हूँ, इसीलिए आपको वो सब पता है जिसके बिना पर मुझे फांसी हो सकती है। एक मिनट शर्मा साहब, जो बात मैं आपसे पूछ रहा था वो मुझे बता दें तो बड़ा एहसान होगा। मैं आपको ये बात दूसरी तरह समझाता हूँ। जैसे सितारों की रोशनी हम तक लाखों सालों में पहुंचती है, मैं और आसान कर देता हूँ। मैं अपने अंदर बहुत सारे जज्बात बहुत सालों से छुपाए बैठा था। वो सारे जज्बात अचानक बाहर आए और फिर उन जज्बात ने लफ्जों का रूप धार लिया डॉक्टर साहब। और वो सब कुछ जो सालों से मेरे अंदर दबा हुआ था, मैं बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया। इस सारी तफसील की जरूरत नहीं है। मैंने एक बच्ची गोद ली है, वो बहुत प्यारी है, आपको उससे जरूर मिलना चाहिए। मैंने एक कुत्ता भी पाला है, उसका नाम बाबर रखा है। चाहे तो लिख लें आप, बाद में आपके काम आएगा। मैं लिख लेता हूँ सारी बातें। मगर बच्ची गोद और आप भाई, तो आप मुझे बताएंगे आपको बच्ची गोद लेने की गवर्नमेंट से इजाजत मिल गई? मुझे भला किसी से पूछने की क्या जरूरत है? मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। फराज शादी कर रहा है इमराना नाम की लड़की से। तो क्या वो वाकई शादी कर रहा है इमराना से? हाँ, किसी हद तक। चलें, अब मुझे जाना होगा। वैसे भी बच्ची घर पर अकेली होगी। भाई एक मिनट, आप अभी नहीं जा सकते, आपको पैनिक अटैक हुआ है, मुझे चेक तो करने दें। अभी नर्स आ रही, वो आपको चेक करेगी। मुझे कुछ नहीं होगा। अरे अरे आप लेट जाएं, थोड़ा सब्र करें। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। फरहाद, मुझे कल 11 बजे की फ्लाइट से पिक कर लेना। हेलो बाबा। बाबा भी ना, ऐसा लगता है जैसे टेलीग्राम भेज रहे हो। एटलीस्ट पूछना तो चाहिए बिजी हूं या नहीं हूं। एकदम ही कह रहे हैं कि मुझे आके पिक कर लेना। बहुत अच्छा है ये। मेरे ख्याल में ये पेंटिंग उल्टी लटकी हुई है। वाह वाह। तुम तो बहुत अच्छा बजाती हो। गुड नाइट गलीना। भाई अगर आपको मेरी जरूरत हुई तो मैं किचन में हूँ। वहां पर तुम्हारा क्या काम है? भाई कुछ खास नहीं, बस कुछ खाऊंगा और सो जाऊंगा जाके। ठीक है। जी।
बाबर, तुम्हारा इस तरह पियानो बजाना मुझे पसंद है। ग्लास नीचे से पकड़ो। तुम्हें क्या लगता है हमें और बेवरेजेस का ऑर्डर देना चाहिए या काफी होंगे? बहुत होंगी मेरे हिसाब से। तुम्हें क्या पूरे शहर को पिलाना है? तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है। तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम सच में एक नंबर के लोफर हो? लोफर? ये हेलो, वेलकम बर्थडे गर्ल। ये कौन है? ठहरो, मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है टैबलॉइड किंग आतिफ, ये मेरी बहन इमराना। प्लीज टू मीट यू। क्या आपकी फैमिली में सारी लड़कियां इतनी ही खूबसूरत हैं? हाँ? देखो प्लीज मेरी बात का बुरा मत मनाना, मगर इस ड्रेस में तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगी। और अगर थोड़ा सा और मेकअप कर लेती तो शायद और अच्छी लगती। एक्सक्यूज मी, तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? प्लीज जानिस, ये मत कहना तुमने फरात को बुलाया है। हाँ, हमने उसे कॉल नहीं की, हमने उसे मैसेज किया था ताकि ये पता चल सके कि उसकी इंटेंशंस हैं आने की या नहीं। चलो अच्छी बात है। और तुम तो ऐसे बात करो जैसे हमें सदियों से जानते हो। बेहतर होगा अपने काम से काम रखो मिस्टर। आई एम सॉरी बट दिस इज माय स्टाइल। मैं लोगों को जानने में देर नहीं लगाता। अब अपनी बहन को देख लो, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। शाबाश। और ये है तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारी चॉइस दिन ब दिन गिरती जा रही है। चलो इमरान, अपने घर जाओ, पार्टी शुरू होने वाली है। कपड़े चेंज करो, तैयार होके वापस आ जाओ। जाओ जाओ, चलो। अरे हेलो, एक सेकंड, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ यार। I'll pick out your ओहो, clothes। जब वो नहीं मैं तुम्हें आया तो ऐसा ये सब ड्रेसअप कुछ मैं कराऊंगा क्यों कि वो करूं? तुम्हें देख के पागल जाओ, हो जाओ, जाएगा। लोफर के साथ यकीन कर लो मेरा, you can trust me। मेरे पास अभी पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे बाल बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुम तैयार तो हो जाओ, हो सकता है वो आ जाए। देखा तुमने, उसने तुम्हें फौरन से पैसे भेज दिए। साफ जाहिर है वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। वो क्यों जान छुड़ाना चाहेगा मुझसे? ओह मेरे खुदा, वो अपनी पढ़ाई खत्म करके मुझसे शादी करेगा। ये पैसे तुम रख लो, मैं तो अंदर डॉक्टर के पास होंगी, तो पैसे तुम दे देना। नैरन, मुझे कुछ होगा तो नहीं? मैं बहुत डर रही हूँ। सुनो, कुछ भी नहीं होगा, तुम यही इंतजार करो मेरा। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ अभी। मैंने सुना है ऐसी जगहों में अबॉर्शन कराना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इन लोगों के पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं होता। तुम यही रुको, मैं डॉक्टर से सारी जाके डिटेल्स ले लेती हूँ। मैं आऊँ? तुम यही रुको, आराम से बैठो, मैं भी बात करके आ रही हूँ। यस, मैं सीमा की रिलेटिव हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में सीमा को देख लिया। शुक्रिया की तो कोई बात ही नहीं है नैरन, ये तो मेरा फर्ज है। ये तो अच्छा हुआ कुछ नहीं खाया उसने, वरना मुझे कल बुलाना पड़ जाता। दरअसल बात यह है कि एक और मसला हो गया है जिसके बारे में बात करनी है। क्या हुआ? जैसा कि आप जानती हैं कि सीमा से गलती हुई है, और जाहिर सी बात है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करना पड़ेगा। उतने पैसे नहीं हो पाए जितने आपने मांगे थे हमसे। कितने पैसे? तकरीबन आधे। ठीक है, तुम लोग मेरे जानने वाले हो, इसलिए करना पड़ेगा मुझे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं भी उसे जाकर इन्फॉर्म करके आती हूँ। बहुत हाँ, शुक्रिया। ठीक है, तुम ले आओ उसे, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके। क्या हुआ? सब ठीक है, वो तुम्हें अंदर बुला रही हैं। इनके पास सारा इक्विपमेंट मौजूद है, तो मुझे इत्मीनान है।
डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक से हो जाएगा। ओके? क्या तुम साथ नहीं आ रही मेरे? नहीं नहीं, वो सिर्फ पेशेंट ही जा सकते हैं अंदर। सीमा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, तुम्हें नर्स तैयार कर देगी। परेशान मत हो, डॉक्टर बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। फरात ना हो यहाँ पर, ना हो। अम्मी, हमारे स्कूल वाले एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं भी साथ जा सकती हूँ। यशलहान यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं तुम्हें? नहीं, वो ये ट्रिप यशलहान का नहीं, बल्कि हम इस्तांबुल के कॉलेज देखने जाएंगे और हमारे टीचर्स हमारे साथ होंगे। वो हमें इस्तांबुल दिखाएंगे। हम रात में बस में बैठेंगे और वापस स्कूल आ जाएंगे। ये किस तरह का ट्रिप है? जाना तो तुम्हें दिन दिन में है और सुबह होने में तो काफी वक्त है। दरअसल सर जमील ने ये प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं भी उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त नहीं देंगे, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि वो बाबा से बात कर लेंगे, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इस घर में पहले ही बहुत सारी टेंशन्स हैं, तो और टेंशन नहीं देना चाहती मैं। तो तुम क्या रात के वक्त अकेले बस स्टेशन पे जाओगी? नारन, अब और नहीं चलेंगे ये बहाने। मेरा फुटबॉल करियर तो ख़त्म हो गया है, तो अब बाबा को वो और ब्लैकमेल नहीं कर सकते निकाती और जमील। नारन, तुम तो बहुत लकी हो कि अब तक स्कूल जाने दे रहे हैं तुम्हें, और जब तक मैं स्कूल में था तो ऐसे कोई ट्रिप नहीं होते थे स्कूल में। वो इसलिए क्योंकि तुमने प्राइमरी स्कूल भी बहुत मुश्किल से ख़त्म किया था। तुम्हें याद नहीं? अम्मी, क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो इस मामले में? अपने बाबा से पूछो। बाबा, बाबा, जो मर्जी में आए वो करो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? कान खोल कर सुन लो, इसके लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा मैं। और ये तुम क्या बकबक कर रहे हो? दिमाग खराब कर रखा मेरा। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए बाबा। मेरे स्कूल वाले मेरे सारे अखराजात पूरे करेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट आई हूँ। मुझे सिर्फ अपना सामान पैक करना है। मैं 2 मिनट में आई। हाँ, ठीक है। तुम लोग देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रुको, बस एक दफा मुझे वहां आने दो, फिर देखना। आपा, ये किस तरह का ट्रिप है इस्तांबुल का? भाई जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पहले तो कभी हमारे स्कूल में इस तरह का ट्रिप नहीं हुआ। अपना मुंह बंद करके बैठो। मेरे काम में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कैसे मुदाखलत ना करूं? आखिर तुम रात के इस टाइम कैसे जाओगी इस्तांबुल? सैयदा, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझी? आपा प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम मत जाओ। देखो, अगर तुम पकड़ी गई तो। सैयदा, जाओ, जाकर खाना खाओ और खा के सो जाओ। मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आखिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? आपा, क्या तुम कहीं घर से भाग तो नहीं रही ना? तुम वापस आओगी ना? तुम परेशान मत हो, मैं भागकर कहीं नहीं जा रही सैयदा। भला मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? मुझे एक दफा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तुम्हें भी वहाँ बुला लूंगी। आपा, अब क्या? एक बात है, तुम जफर को जानती हो ना, बेकरी शॉप में जो मेरे साथ वहाँ काम करता है? कौन है वो? ओह मेरे खुदा, तुम एक बार उसे देखो, वो बहुत खूबसूरत है। सैयदा, ये बात अपने तक रखना। जब मैं वापस आऊंगी मुझे सारी डिटेल बता देना। सब्र से काम लेना, ठीक है? उससे मिलते रहना, लेकिन एक डिस्टेंस रखना। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? ठीक है।
वेलकम, गुड टू सी यू यार। यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया हूँ यार। मैं तो सोच रहा हूँ बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तुम कैसी हो इमराना? मैं ठीक हूँ। डैनिस का इमराना अंदर है। कैसी हो डैनिस? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं हेल्प कर देती नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम ड्रिंक लो ना। थैंक यू, थैंक यू। फिरात की वजह से बहुत परेशान है इमराना। क्यों? मैंने तो इमराना को ये तक नहीं बताया था कि मैंने उसे मैसेज किया है। उस स्टूपिड आतिफ ने उसे बता दिया। सरासर तुम्हारी गलती है डैनिस। तुम किसी ऐसे आदमी को सब कुछ कैसे बता सकते हो जिससे तुम आज सुबह ही अरे मिली? वो बहुत ही अच्छा है। कैन कहाँ है? जहन्नुम में होगा। क्या हाल है? क्या हाल है? Hey, hi Naren. हाय। इस्तांबुल कितना खूबसूरत शहर है। इस्तांबुल को पिछली कई सदियों में मुख्तलिफ नामों से जाना है, जैसे कि बैजेंटाइन, ऑगस्टा एंथोनीना, नोवा रोमा, कॉन्स्टेंटिनोपलस, कुस्तुंतनिया, सुल्तान शहर, दारुल इस्लाम, दारुल खलीफा, दारुल सईद, इस्तांबुली, इस्तांबुलन, इस्तांबुल। कितना खूबसूरत है ये शहर। क्या मैं कल किसी एक्सीडेंट में मर गई थी और आज जन्नत में आई हूँ? या अल्लाह, कितना खूबसूरत शहर बनाया है तुमने, और अपनी नारिन को नहीं बताया। पहले उसकुदार जाऊंगी, वहां से बोट लेके बसिकतास जाऊंगी, वहां से बस पकड़कर नहीं 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 नहीं, मैं पैदल जाऊंगी क्योंकि मैं गुमना नहीं चाहती। हम बगैर परमिशन के किसी स्टूडेंट की मालूमात नहीं दे सकते। मगर अच्छा, आप उसे मेरा पैगाम तो दे सकती हैं। मैंने उससे फ़ोन करने की भी कोशिश की, उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं पहली बार इस्तांबुल आई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अच्छा नाम बताओ स्टूडेंट का, मैं देखती हूँ। ओके बॉयज, सी यू फिर। हाँ, अल्लाह हाफिज। फराद, तुम वीकेंड पे तो आ रहे हो ना? हाँ, मैं आऊंगा। नैरिन, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ फराद। ओके, चलो कहीं चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तुम जानते, तुम जैसा फ्लर्ट इस दुनिया में नहीं देखा फराद का साथ। सुना तुमने? सुन लिया ना तुमने? यही कहने के लिए आई थी मैं। तुम इतनी दूर से मुझे ये बताने आई थी क्या? हाँ। ओके, लेकिन वजह बताओ मुझे, आखिर तुम मुझे क्यों बेवकूफ कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम हो ही फ्लर्ट, इसके लिए तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है।
नैरन, चलो नीचे चलो और बताओ हुआ क्या है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? हाँ? वैसे बहुत खूबसूरत जगह है इस्तांबुल। किस किस्म की खपती लड़की हो तुम? कैसे आई तुम यहाँ बगैर पैसों के? हालांकि तुम्हें दिन के वक्त भी घर छोड़ने की आदत नहीं थी। मैं सीमा के पोर्शन के पैसे लेके आई थी। फराद, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। सीमा ने पोर्शन आकर आने का फैसला कर लिया है और इसीलिए उन पैसों में से मैंने कुछ पैसे ले लिए और यहाँ आ गई। अच्छा, अब तो मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या जो सीमा ने सबको बताया कि उसके बच्चे के बाद तुम ठीक तो हो? क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझसे तो उसने कहा था कि अरे उसे फोन मत करो, रुको, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। तुम मुझसे नाराज हो अभी? देखो नैरिन, तुम्हें मुझे समझने की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मर्दों की कुछ जरूरियात होती है, तुम नहीं समझोगी। हम मर्द काफी मुख्तलिफ होते हैं। मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था, यकीन करो मेरा। तुम तो जैसे बड़ा ख्याल रखते हो ना मेरा। क्या मतलब है इसका? जाहिर है मुझे तुम्हारा ख्याल है। तुम जानती हो कि मुझे इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया। मेरे बाबा ने मुझे दूर भेज दिया क्योंकि उनको डर था कि मुझे कुछ हो ना जाए। तुमने फोन क्लब में छोड़ दिया था। मैंने 1000 दफा तुम्हें कॉल की, लेकिन कोई और तुम्हारा फोन उठाता था। मैंने सोचा कि शायद नहीं चाहती हो तुम मुझको। वाकई में तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हुआ हूं मैं। कितने दिन रुकने का इरादा है? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। जब काम खत्म हो जाएगा चली जाऊंगी वापस। क्या तुम भाग कर आई हो यहाँ? आखिर मैं भाग कर क्यों आऊंगी? मेरे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, बहुत काम करना है। जितना हंसना है हंस लो, लेकिन एक दिन मैं जरूर कामयाब होंगी, बता रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुम किस कदर स्मार्ट और मजबूत दिल वाली लड़की हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी बुरी सूरत हाल में हो, और ये कि मैं तुम्हारे लिए एक मसला बन चुका हूँ। नहीं फराद, तुम मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं बने, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, और इसी वजह से हम दोनों साथ नहीं हैं। असल मुसीबत में दरअसल तुम सीमा को डाल चुके हो। तुम उसकी इतनी पक्की दोस्त नहीं हो, उसका मतलब हुआ? उससे तो मेरी कभी भी दोस्ती नहीं रही फराद। अच्छा अच्छा, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें इस्तांबुल की सैर किए बगैर हरगिज़ जाने नहीं दूंगा। ए कैप्टन। जी सर। ये किसकी कश्ती है? मेरे एक दोस्त की है। क्यों? कितना रेंट है इसका? आपको कितनी देर के लिए चाहिए, उसके हिसाब से पैसे होंगे। अब तुम ये सारे पैसे रख लो। अरे कितना महंगा है इस्तांबुल। सिर्फ 2 मछलियाँ खाई हैं और इतने पैसे। मेरा क्या जा रहा है? मैं इस कश्ती की कीमत अदा करने की तकलीफ नहीं उठाना चाहता। मैंने कैप्टन को पैसे दिए और उसने इस कश्ती का इंतजाम किया। हाँ। वो देखो, ये बेलारबी का महल है। एक जमाने में ये गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल होता था। अमूमन दूसरे ममालिक के सदर यहाँ क़याम करते थे। हम कितनी देर में पहुंचेंगे? बस कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अगर मेरे घर वाले इस तरह से मुझे देख लें तो मुझे जान से मार डालेंगे। मेरा दिल चाह रहा है मैं तस्वीर खींचूं और हमेशा अपने पास रखूं। Sürüklesin iki
sen de olsun. Ben sana öylesi taptım inan, böylesi aşka yasak tanımam. हे इस्तांबुल, मैं आज रात वापस जा रही हूँ, मगर बहुत जल्द वापस आऊंगी। देखना 10 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे। पहली बार जब तुम इस्तांबुल आई तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा। क्या अब भी अच्छा लगता है तुम्हें? तो तुम आ गए। हाँ आ गया मैं। इमराना खुश होगी तुम्हें देख के, बहुत उदास थी वो बहुत खुश है। और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम दोनों को साथ देखकर। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ, इमराना को देखने नहीं। एक दफा तुम इस्तांबुल आई थी मुझे ये बताने के लिए कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हें देखने की गर्ज से आया हूँ मैं। इमराना से नाता जोड़ना तो बहाना है। तुम किस किस्म के इंसान हो? वाकई मैं सच कह रहा हूँ, ये सब इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि तुम मुझे रोक नहीं लेती। आगे क्या होगा सिर्फ तुम डिसाइड करोगी। आपा, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुलाया? क्या हुआ है? लो, ये तुम्हारे लिए आया है। आयशा, मेरे घर पे कुछ सामान पड़ा है, वो जाके तुम ले आओ। ये तुम्हारा नया फोन है, जब ये तुम्हें मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना। फरहाद, पागल हो गई हो? जानती नहीं उसने सीमा के साथ क्या किया है? हाँ ऐसा हुआ था, मगर सारी गलती फरहाद की नहीं थी, उसने बताया सुनो था लड़की, मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? बात दरअसल ये है आपा, मर्द हमेशा कसूरवार नहीं होता, हर गुनाह में औरत भी साथ में शामिल होती है। सीमा को सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ओ मेरे खुदा, ये लड़की क्या बोल रही है? सदियों से मर्द औरत से यही झूठ बोलते आ रहे हैं कि उनका कसूर तो कोई होता नहीं है, सारा कसूर औरत का ही होता है, और हम औरतें हमेशा इन मर्दों पर यकीन कर लेती हैं। मैं जितना भी समझा लूं तुम्हें, लेकिन मेरे कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपा, मेरी बात हुई थी फरहाद से इस्तांबुल में, वो कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और अभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और मुझे उस पर यकीन है। क्या? इस्तांबुल? दरअसल मैं इस्तांबुल गई थी, मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने ये सब कुछ किया है, उसने मुझे बता दिया, और जो कुछ भी उसने मुझे बताया मुझे इस पर पूरा यकीन है। मैं जब इस्तांबुल गई, फरहाद के साथ इतना अच्छा दिन गुजारा कि मैं आपको क्या बताऊं। इस्तांबुल इतना खूबसूरत शहर है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस्तांबुल की हूँ, यहाँ की हुई ही नहीं। क्या इस्तांबुल पेरिस से भी ज्यादा खूबसूरत है? अरे आप मेरी बात सुने, अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। इस्तांबुल है, इतना खूबसूरत शहर है। फरहाद ने मुझे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैंने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस्तांबुल जरूर जाऊंगी, वहीं पढ़ूंगी, लिखूंगी, और उसके बाद मैं अपनी बहन को भी बुलाऊंगी वहाँ। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? जो कुछ भी आज तक उसने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें उससे सबक नहीं मिला? वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे तुम्हें, क्योंकि वो लोग
बहुत अमीर हैं और तुम नहीं। ये मेरा मसला नहीं है। अगर वो लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे इतना पता है कि फरात मुझसे प्यार करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली से भी बात कर सकता है मेरे लिए। हाँ देखो नैरन, ये सारी बातें समझाने का मकसद यही है कि मैं नहीं चाहती कि कल को तुम हर्ट हो। प्लीज समझो मेरी बात।